नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास दी जा रही है और आपका इतिहास के अंदर दिल्ली सल्तनत वाला टॉपिक चल रहा है, जिसमें आज की जो क्लास होगी आपके लिए खिलजी वंश पर होगी। इससे पहले वाले लेक्चर को देखोगे तो वहां पर आपके लिए मैंने आपको गुलाम वंश का वीडियो दिया है। गुलाम गुलाम वंश को आप अच्छे से वॉच कर लें। उसके बाद सेकेंड टॉपिक आपके लिए दिल्ली सल्तनत में चलेगा खिलजी वंश। खिलजी वंश के सुल्तानों का समय अगर इनकी बात करें तो ये 1290 से लेकर 1320 तक का इनका समय रहा है। खिलजी वंश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन करें। खिलजी वंश आपके लिए क्लास दी जा रही है। चलिए यहाँ पर देखो, खिलजी वंश के समय की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश का समय है। और खिलजी वंश के फाउंडर की बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं। खिलजी वंश के फाउंडर की बात करें तो प्यारे बच्चों कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश के फाउंडर हैं, और जिनका समय 1290 से लेकर 1296 तक खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का समय है। और सुल्तान कैकुबाद की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो सुल्तान कैकुबाद है, ये गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान है। गुलाम वंश का लिख सकते हैं आप, गुलाम वंश का अंतिम गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान की हत्या किसने की है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और कौन से वंश की स्थापना? खिलजी वंश की स्थापना की है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप इसको नोट कर लें या आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा मुसलमानों का दक्षिण भारत पर पहला अटैक। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण किसके समय हुआ? मुसलमानों का दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण किसके समय? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय। ठीक है। जलालुद्दीन ने मुसलमानों के प्रति कैसी नीति अपनाई? दुर्बल नीति अपनाई। और इसने कहा कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। ठीक है। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने भतीजे को बधाई देने के लिए कड़ा मानिकपुर गया और वहां पर इसकी हत्या कर दी गई। इस लाइन से सीधा मतलब है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा है और उसका भतीजा युद्ध जीत कर आता है, और किसी ने उसके भतीजे को जाकर बताया कि आपका जो चाचा दिल्ली की गद्दी पर बैठा है वो कायरता की बात करता है। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया, तो उन्होंने पहले ही अपना मन बना लिया कि जैसे ही चाचा से भेंट होगी तो फैसला उसी दिन हो जाएगा। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कहाँ पर हुई? कड़ा मानिकपुर में। किसने की है? अलाउद्दीन ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सुल्तान घोषित कहाँ कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सुल्तान कहाँ पर घोषित किया? कड़ा मानिकपुर कहाँ पड़ता है प्याचो? इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज कहते हैं। ठीक है, इलाहाबाद में कड़ा मानिकपुर। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 की बात करें तो दिल्ली की गद्दी का जो सुल्तान रहा वो अलाउद्दीन खिलजी रहा। अलाउद्दीन खिलजी, यह है जलालुद्दीन खिलजी का क्या भतीजा एवं दामाद था, और सिहाबुद्दीन खिलजी का पुत्र था। बचपन का नाम अली गुरसप। बचपन का नाम क्या था? अली गुरसप। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम एग्जाम में कई बार पूछा है, तो प्यारे बच्चे आप क्या बताओगे? अली गुरसप आपको लगा देना है। उपाधि सिकंदर ए सानी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे सीधा कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा सुल्तान है जो अपने आप को सिकंदर कहता है। तो कौन सा सुल्तान प्यारे बच्चे जो अपने आप को सिकंदर कहता है? तो आपको लगाना है अलाउद्दीन खिलजी। कौन सी उपाधि धारण कर ली? सिकंदर ए सानी। अब इसी अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति रही है, कैसी नीति रही? रक्त एवं तलवार की नीति अपनाई। रक्त एवं तलवार की पॉलिसी किसकी रही है? अलाउद्दीन खिलजी की रही है। और अगर इस पॉलिसी से कंपेयर की जाए तो बलबन ने कौन सी पॉलिसी अपनाई? लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई। लोहे एवं रक्त की पॉलिसी किसकी रही? बलबन की रही है। और रक्त एवं तलवार की नीति किसकी रही है? अलाउद्दीन खिलजी की रही। बिल्कुल मैंने आपको डिक्टो पॉइंट दिए जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आप इनको नोट कर लें या इनका आप स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम सैन्य अभियान। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम सैन्य अभियान 1298 ईस्वी में गुजरात के राजा बघेल राजपूत कर्ण के विरुद्ध। इस लाइन से सीधा मतलब है कि अलाउद्दीन खिलजी अपनी पूरी सेना लेकर 1298 ईस्वी में कहां पर गया? गुजरात। और गुजरात के किस राजा को हराया? गुजरात के राजा बघेल राजपूत कर्ण को के विरुद्ध पूरी सेना लेकर गया। और यहीं से अलाउद्दीन खिलजी ने किसको पकड़ा? मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीद लिया। मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा। और इस मलिक काफूर को प्यारे बच्चों 1000 दिनारी भी कहते हैं। और मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीद कर यहाँ वहां पर इसकी नीलामी हो रही थी।
1000 दिनार में खरीदकर अपना सेनापति बना दिया और सेनापति बनाकर अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव सेकंड के विरुद्ध भेज दिया। चलिए 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर इसका नाम अपने पुत्र के नाम पर क्या रख दिया, खिजराबाद। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त किए। अब ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी से पहले किसी भी सुल्तान ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त नहीं की। वो पहला सुल्तान जिसने चित्तौड़ पर पहली बार विजय प्राप्त की अलाउद्दीन खिलजी। सन पूछ लेता है तो आपको कौन सा सन लगा देना है, 1303 लगा देना है प्यारे बच्चों। और 1309 ईस्वी में मलिक काफूर ने वारंगल मतलब तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव सेकंड पर अटैक किया। और जब प्रताप रुद्रदेव सेकंड युद्ध हार गया तो उसने क्षमा मांगी और इसको कोहिनूर हीरा भेंट कर दिया। तो मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया, तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव सेकंड ने कोहिनूर हीरा भेंट कर दिया। चलिए नेक्स्ट, रुद्रदेव यहां पर लिखोगे रुद्रदेव सेकंड को हराकर मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया गया। मंगोलों के सर्वाधिक अटैक किसके समय हुए हैं, इसके समय हुए हैं। मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मंगोलों सर्वाधिक आक्रमण किसके समय हुए, अलाउद्दीन खिलजी के समय। मंगोलों के इंडिया पर जो ज्यादा अटैक हुए वो किस सुल्तान के समय हुए, अलाउद्दीन खिलजी के समय। ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन की मैं कंपेयर करता हूं, दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनो। आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वह कौन सा सुल्तान था जिसके समय घरेलू विद्रोह सबसे ज्यादा हुए, तभी मैंने आपको उस वंश को पढ़ाया नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक। वह कौन सा सुल्तान है जिसके समय विदेशी मंगोलों के ज्यादा अटैक हो रहे हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी। अगर मंगोलों के अटैक ज्यादा पूछ रहे तो अलाउद्दीन खिलजी, घरेलू विद्रोह ज्यादा पूछ रहे तो मोहम्मद बिन तुगलक प्यारे बच्चों लगा देना है। ठीक है, चलिए कादर का आक्रमण, कादर सल्दी का आक्रमण, कुतलुक ख्वाजा का आक्रमण, ये अटैक मंगोलों के अटैक हैं किसके समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय। चलिए नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने राशनिंग व्यवस्था लागू कराई। अलाउद्दीन खिलजी ने राशनिंग व्यवस्था लागू कराई। राशन का मतलब जिसमें आपका दाल चीनी चावल ये सब आते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली व्यवस्था लागू, बाजार के अंदर जो काला बाजारी होती है उसको भी कंट्रोल किया, बाजार नियंत्रण बोलते हैं उसको। ठीक है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू कराने वाला सुल्तान कौन था, तो प्यारे बच्चों आपको लगा देना है अलाउद्दीन खिलजी। अब इसके बाद देखोगे आप, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को क्या दिया, नगद वेतन देने की व्यवस्था कराई। कितना यूनिक क्वेश्चन आपके लिए। अलाउद्दीन खिलजी से पहले दिल्ली सल्तनत के किसी भी सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया, क्योंकि कौन सी प्रणाली चलती थी, इक्ता प्रणाली चलती थी। इक्ता मीन्स होता है जमीन का टुकड़ा मिलता था सरदारों को। ठीक है, तो नगद वेतन देना किसने स्टार्ट किया है, अलाउद्दीन खिलजी। हो गया आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। घोड़े दागने की प्रथा किसकी रही है, अलाउद्दीन खिलजी। घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ की है किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और दीवान मुस्त खराज डिपार्टमेंट विभाग किसकी देन, ये विभाग है राजस्व विभाग है, इसकी स्थापना भी किसकी देन, अलाउद्दीन खिलजी की देन। धर्म को राजनीति से अलग रखा, वह कौन सा सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया, कि धर्म का हमारी राजनीति में कोई इंटरफेयर नहीं होगा, ऐसा कौन सा सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाजा बनवाया, जो तुर्की कला का बेस्ट सैंपल रहा है इंडिया में। भारत में तुर्की कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना अगर कह के क्वेश्चन आया तो आपको अलाई दरवाजा लगाना है। और अलाई दरवाजा किसने बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। अलाई दरवाजा कहां पर स्थित है, दिल्ली में, यहां पर लिखा दिल्ली में स्थित है। और ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का गेट था, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दरवाजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320, ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र है जो गद्दी पर आया। अलाउद्दीन खिलजी के बहुत सारे कार्य हैं। अलाउद्दीन खिलजी आपके लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि अमीर खुसरो रहा है। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था, अमीर खुसरो। ये वही अमीर खुसरो हैं जो सितार और कव्वाली के जनक भी कहलाए, तबला के जनक कहलाए हैं। ठीक है, तराना के जनक कहलाए, खड़ी बोली के जनक कहलाए हैं। ये अमीर खुसरो जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाला गांव में इनका जन्म हुआ है। ये वही अमीर खुसरो हैं जिनको भारत का तोता कहते हैं। ये वही अमीर खुसरो जिसने दिल्ली से के कई 6-7 सुल्तानों का दरबार देखा, लेकिन दरबारी कवि सिर्फ एक का रहा, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्यारे मुबारक शाह खिलजी।
मुबारक शाह खिलजी का फोटो भी आप देख सकते हैं, ये मुबारक शाह खिलजी का फोटो है। और मुबारक शाह खिलजी की बात करें तो इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। अपने आप को खलीफा कहने वाला सुल्तान कौन है? वो कहता कि हम स्वयं खलीफा हैं। तो पहले क्या था, खलीफाओं की बात माननी पड़ती थी। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म गुरुओं को अपनी रानी से अलग कर दिया सुल्तान ने, ठीक है। और रही सही कसर इसने पूरी कर दी, इसने कहा कि कोई खलीफा नहीं है, हम स्वयं खलीफा हैं। खुद ही खलीफा की उपाधि लेकर बैठ गया कि मैं स्वयं खलीफा हूं, ठीक है। चलिए, बरनी के अनुसार सुल्तान दरबार में नग्न अवस्था में नाचता था। कौन सा सुल्तान था जो दरबार में नग्न अवस्था में नाचता था? अगर कोई सुल्तान नग्न अवस्था में नाच रहा है तो क्या उसका आगे दरबार राजपाट चलेगा? नहीं चलेगा, अंत हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने राज किया है, तो सबसे कम समय तक जो राज किया है वो अलाउद्दीन मतलब खिलजी वंश ने किया है। खिलजी वंश ने सबसे कम राज किया है। क्यों? क्योंकि उसके अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसका जो पुत्र आया वो क्या है प्यारे बच्चों? अयोग्य है। अपने आप को खलीफा घोषित कर रहा है, दरबार में नग्न अवस्था में नाचता था। बरनी बोल रहा है इस बात को, बरनी के अनुसार, बरनी ने लिखी है ये लाइन, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, अब जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा है, जो ऑब्जेक्ट अभी जो मैंने आपको थोड़ी दी है, पढ़ाई है, और अगर आप वास्तव रियली में वीडियो को स्टार्टिंग से वॉच कर रहे हैं तो आपको अब ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं, ये आपका कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल कहां से कहां तक माना जाता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल कहां से कहां तक? फिरोज खिलजी 1290 से 96। बिल्कुल ए ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो आपको पता है 1290 में बैठा, बिल्कुल राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन खिलजी क्या था? सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था? सूबेदार था, सेना नायक था, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। और गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान कैकुबाद की उन्होंने हत्या की है। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे आप स्क्रीन बोर्ड पर, नवीन मुसलमान किसे कहा गया है? दिल्ली के मुसलमानों को, मुंबई के मुसलमानों को, मद्रास के मुसलमानों को, या दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को? तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। बहुत यूनिक क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, स्क्रीन बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की है? तो अलाउद्दीन खिलजी, हमें अलाउद्दीन खिलजी ही सीधा लगा दो। भतीजे ने मार दिया किसको? अपने चाचा को। कहां पर? इलाहाबाद के कड़ा मानिकपुर में। और वहीं पर अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। सुल्तान घोषित किया है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को कड़ा मानिकपुर में। और दिल्ली आकर बलबन द्वारा बनवाए गए लाल महल में अपना राज तिलक कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के शासन का समय कहां से कहां तक माना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल प्यारे बच्चों 1296 से लेकर 1316। गलत तो आपका होना ही नहीं चाहिए, एक तो पॉइंट है। जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? कड़ा मानिकपुर का सैनिक, कड़ा मानिकपुर का सेना नायक, कड़ा मानिकपुर का इफ्तारदार, या कड़ा मानिकपुर का सूबेदार? तो आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए सी ऑप्शन, कड़ा मानिकपुर का इफ्तारदार था, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर कब आक्रमण किया? जलालुद्दीन खिलजी के समय मुसलमानों का पहला आक्रमण हुआ है, और कब हुआ, कौन सी सन में हुआ? तो आपका आंसर का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन 1306 आपको लगा देना है। चलिए, नेक्स्ट, सिकंदर सानी की उपाधि किसने ग्रहण की है? कौन सा सुल्तान था जो अपने आप को सिकंदर कहता है? वह कौन सा सुल्तान था जो अपने आप को क्या कहता है? जो सिकंदर कहता है, सिकंदर। तो आपका सही आंसर क्या है? सिकंदर कहता है अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को, और रक्त तलवार की नीति भी अपनाता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया था? इस्लामों ने, जैनों ने, हिंदुओं ने, या हाजियों ने? क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन बोर्ड पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था जब मैंने आपको इसकी थ्योरी बताई, अलाउद्दीन खिलजी का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया कि वह कौन सा सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया, धर्म गुरुओं को अपनी राजनीति में कोई इंटरफेयर करने से मना कर दिया कि हमारी राजनीति में कोई भी धर्म गुरु इंटरफेयर नहीं करेगा। तो विद्रोह भी कौन करेगा? हाजी तो करेंगे, हिंदू जैन इस्लाम थोड़ी करेंगे, हाजियों ने विद्रोह किया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाजियों के विद्रोह के किसके द्वारा खत्म किया गया था? हमीदुद्दीन, अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन, ए बी दोनों के द्वारा बताइए। ए बी ऑप्शन, बड़े इसका 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आपको आंसर लगाना है डी ऑप्शन, ए बी दोनों है, ए और बी दोनों लगा देना है। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? समाज अधिकार, कल्याण अधिकार, देवी अधिकार,
या इनमें से कोई नहीं, तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन बोर्ड पर है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन देवी अधिकार आपको लगा देना है, सी ऑप्शन राइट। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की थी? सामाजिक प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा, हुलिया रखने की प्रथा। तो समझ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन, हुलिया रखने की प्रथा, दाग प्रथा को चला दिया। खिलजी वंश में घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की? तो आपको कहीं प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, तो आपको अलाउद्दीन खिलजी लगाना है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की थी? दीवाने मुस्तखराज। भू राजस्व की बात आ रही है तो दीवाने मुस्तखराज, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट, ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो प्यारे बच्चों, ये आपको कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव क्लास कैसी लगी? अगर कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव क्लास आपको अच्छी लगती है तो इस क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ, धन्यवाद, गुड नाइट।